बिना यूनिफॉर्म के नहीं आने के लिए कहा है मास्टर जी ने, वही सोच रहा हूँ। तुम अपने घर वालों से पूछ लो। भैया से पूछ लो राजू। स्काउट का मतलब है यूनिफॉर्म पहनकर जनता की सेवा करना। ठीक, सोचूंगा। आओ बाहर चले। चलो हाँ, किताबें उठा लो। चलते हैं। क्यों, स्कूल में तो कभी की छुट्टी हो गई, अब आ रहे हो? कहाँ कहाँ घूम रहे थे? होमवर्क कब करोगे? क्लास में ही सब पढ़ लिया, पूरा याद है। पूरा याद है? आज स्कूल में क्या पढ़ाया बोलो? स्काउट के बच्चों को पुष्पगिरी के मेले में जाना होगा और वहाँ समाज सेवा करनी होगी। तो तुम भी जा रहे हो? 10 रुपए देने होंगे जाने के लिए और 10 दिन वहीं रहना होगा, इसलिए। स्कूल में भर्ती हुए 10 दिन हुए नहीं और स्काउट यूनिफॉर्म सिलवा कर समाज सेवा करनी है। स्कूल में पढ़ने के लिए भर्ती किया है, फिजूल में पैसे खर्च करने के लिए नहीं। समाज सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम 10 दिन के लिए समाज सेवा करने जाओगे तो घर की सेवा कौन करेगा? यहाँ कैसे चलेगा? अम्मा, मेला वेला भूल कर घर में बैठकर पढ़ो, जाओ। मास्टर जी ने पूछा तो? पूछेंगे तो कह देना पैसे नहीं है इसलिए नहीं जा सकते। राजू, तुम अगर नहीं आओगे तो हम भी मेले में नहीं जाएंगे। तुम आओगे तो सब एक साथ मिलकर लोगों की सेवा करेंगे। मुझे लगा कि तुम्हारे पास यूनिफॉर्म नहीं है। 2 नई यूनिफॉर्म मैंने सिलवाई थी, उसमें से एक तुम्हारे डेस्क पर रख दी है। ये यूनिफॉर्म ले लो और जरूर आना राजू। तुम्हारा दोस्त बड़े प्रेम से ये दे रहा है, इनकार नहीं करना। जरूर मेले में आना राजू। बस इतना ही, तुम्हारा दोस्त रमेश। रत्नाकर वंश है हमारा, हम देना ही जानते हैं, किसी से कुछ नहीं लेते हम लोग। आत्मगौरव ही हमारा गहना है, दानशीलता ऐश्वर्य है, गौरवशाली वंश है। दोस्ती फूल सी होती है, बस उसकी सुगंध का अनुभव करना चाहिए। हम पर वो बोझ न बने, पर यदि हो सके तो अवश्य दूसरों का बोझ सह लेना चाहिए हमें। हमारी दोस्ती पवित्र है, प्रेम से भरी हुई है। संबंधों के बीच वस्तु या धन आने से संबंध खराब हो जाते हैं, प्रेम समाप्त हो जाता है। हमें बहुत दिनों तक साथ साथ अपनी दोस्ती को अभिमान के साथ निभाना है। धन और वस्तु बीच में आने से दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ हमारे दिलों का आगे चलकर ठेस न पहुँचे। तुम अपनी यूनिफॉर्म ले लो। तुम्हारा सत्यनारायण राजू। राजू, तुम्हारी चिट्ठी पढ़ी। तुम्हारी बड़ी बातें मेरी समझ में नहीं आई। तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगेगा। तुम साथ रहोगे तो हमें उत्साह रहेगा, इसीलिए तो मैं तुम्हें आने को बार बार कह रहा हूँ। रमेश, तुम्हारी भावना समझ गया।
आने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है? हाँ। पूछेंगे तो कह देना पैसा नहीं है, इसलिए नहीं जा सकते। कोंडलू, कोंडलू। क्या बात है राजू, इधर कैसे आए? पुरानी किताबें चाहिए थी ना तुम्हें? हाँ। देखो लेकर आया हूँ। देखो। ये तो पुरानी किताबें हैं, लेकिन दिखती नहीं पुरानी। मुझे पढ़ने के लिए इन किताबों की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये नहीं दिखती हैं। परंतु इसकी कीमत? आधी कीमत दे देना। आधी यानी 10 रुपये। 10 रुपए? हाँ, 10 रुपये। तो मुझे 10 रुपये दोगे तो मैं पुष्पगिरी मेले में जा सकूंगा, वहाँ सबकी सेवा कर सकूंगा। इसलिए मैं ये किताबें बेच रहा हूँ। राजू, मैं इतना नहीं दे सकता। किसी तरह मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से कमाकर ये रुपए दिए हैं, वो भी फुटकर ही। 1 आना, 2 आना, पूरे 10 रुपए नहीं होंगे राजू। परेशान नहीं हो, केवल 5 रुपए ही देकर ये किताबें ले लो। ये लो 5 रुपए। कुंडलू, अच्छे से पढ़ना। राजू, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। चलता हूँ। बाप रे, इतने पैसे सब मेरे ही होंगे, मेरे ही होंगे। क्यों रे, कहाँ से आए ये पैसे? घर में चोरी करते शर्म नहीं आई? ये मैंने चुराए नहीं है, अपनी पुरानी किताबें बेचकर ये रुपए लाया हूँ। पुरानी किताबें बेच दी? किसको बेची? कुंडलू को बेची। बेचारा बहुत ही गरीब है, चाहिए तो बुला ले उसे गवाही के लिए। हाँ, उसे क्या बुलाओगे? दोनों नाटक खेल रहे होंगे मिलकर। उसके लिए तुम, तुम्हारे लिए वो। बिल्ली के लिए चूहा गवाही देगा। ये पैसे कहाँ से आए? भाई को आने दे तेरे, आज फैसला करके ही छोड़ूंगी। हाँ। क्यों, क्या हो रहा है? कुछ नहीं जवाई जी, बोलता है कि किताबें बेचकर पैसे लाया, जरा पूछताछ कर रही थी। हाँ। क्यों रे सत्यम, कहाँ से आए ये पैसे? बोल रहे, कहाँ से आए ये पैसे? अरे, किताबें पढ़ने के लिए होती है, ना कि बेचने के लिए। तुम अच्छे से पढ़ लिख कर कोई बड़ी नौकरी करोगे, हम सब यही आशा लगाए बैठे हैं। लेकिन तुम तो बस किताबें और पेंसिल बेचने में लगे हुए हो। छी, पता नहीं कब अकल आएगी, कब समझोगे। सुनिए तो सही, मैंने दरअसल। चुप रहो, एक शब्द और बोला तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, और गुस्से में आकर मैं क्या कर लूंगा मैं नहीं जानता। जाओ जाओ। छी। मेरे पैसे, मेरे पैसे। अम्मा, मेरा पेट दुख रहा है। अम्मा, बहुत दुख रहा। माँ, बहुत दुख रहा है। राजू, माँ। राजू, क्या हुआ तुम्हें? पेट दुख रहा है, बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। तुमने कोई दवा ली या नहीं? दवा ले लो, ठीक हो जाएगा राजू। नहीं ली, अभी तक तो नहीं ली। राजू, पुष्पगिरी के मेले में जा रहा हूँ, बस निकलने ही वाली है। तुम नहीं आ रहे हो? नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ। तो हम भी नहीं जाएंगे राजू, हम कैसे जा सकते हैं? मैं भी नहीं जाऊंगा। ऐसा न कहो, तुम लोग वहाँ जाओ, किसी तरह आ ही जाऊंगा। तुम जरूर आओगे ना? जरूर आऊंगा, मैं वचन निभाता हूँ, मैं किसी का विश्वास नहीं तोड़ता। तुम लोग जाओ, मैं जल्दी ही वहाँ आकर मिलूंगा। तुम जरूर आओगे ना? जरूर आऊंगा। ठीक है राजू, हम लोग चलते हैं। चलो चलो, राजू ने कहा है आएगा तो वो जरूर आएगा।
नन्ही सी ही उम्र में लोगों की सेवा के लिए तत्पर हमारे बाबा जी 10 मील पैदल चलकर पुष्पगिरी पहुँचे। बेचारे बाबा जी पैदल चलकर उतनी दूर गए टीचर। बेचारे बाबा, उनके पाँव तो बहुत दुखे होंगे ना टीचर। बाबा को अगर दर्द होता है तो उनमें सहने की शक्ति भी है। उद्देश्य के लिए मुसीबतें झेलना उनकी बचपन से आदत थी। बाबा ने दैव बालक होते हुए भी कष्ट और सुख का अनुभव करने के लिए मानव रूप में अवतार लिया है ना, इसीलिए उनका सोचना है कि कष्ट सहना उनका धर्म है। बेचारे बाबा, कितने कष्ट झेले होंगे। सच माना जाए तो अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण भगवान ही हमारे बाबा हैं। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले श्री रामचंद्र ही हमारे बाबा हैं। बाबा तो कष्ट और सुख से परे हैं। वो उतनी दूर चलकर गए, उसके बाद वहाँ क्या हुआ कहिए ना टीचर। पुष्पगिरी पहुंचकर बाबा ने रात वहीं गुजारी। सुबह उठकर एक नाले में स्नान किया और एक पेड़ के पास पहुंच गए। ये बीड़ी का बंडल और सिक्का आपका है? नहीं बेटा, दादा दादी, बच्चा बच्ची, भाई बहन आओ, तकदीर आजमाओ, तकदीर आजमाओ, तकदीर आजमाओ। लक्ष्मी को प्रणाम करो और अपना तकदीर आजमाओ। जल्दी बताओ क्या करना है। पैसा लगाना है, एक का एक, दो का दो, सामान का सामान आने का ना। बालाजी पे लग गया तो 50-50। ओह, तकदीर तो फिर आजमाओ, डिब्बे पर लगाता हूँ 2 आने। 2 आने। तकदीर आजमाओ, तकदीर आजमाओ, तकदीर आजमाओ। आहा, तुक्का सही बैठा है। जीत गया ले क्या? जाओ अपना डिब्बा। अच्छा। 2 आने इधर फेंक। ये लो। तकदीर आजमाओ, तकदीर आजमाओ। माया नहीं, मंत्र नहीं, धोखा नहीं, चोरी नहीं। लगाते हो क्या? बत्ती पे 2 आने मेरा। 2 आने। तकदीर आजमाओ, तकदीर आजमाओ। आओ फट। आहा, ले जाओ अपनी बत्ती। ये लो। पैसा इधर फेंको। तकदीर आजमाओ। माया नहीं, मंत्र नहीं, धोखा नहीं, चोरी नहीं। क्यों भाई, हिमाचलपुर के रहने वाले हो का? ठीक है, फिर से लगाता हूँ। वहाँ मेरी बुआ का गांव है। चलो चलो जल्दी बाजी लगाओ, निराश ना होगे। तकदीर आजमाओ। तकदीर मेरी खुली, मेरी तकदीर खुली। तकदीर आजमाओ, पैसे लगाओ, तकदीर आजमाओ, जल्दी जल्दी लगाओ, निराश नहीं होगे। पैसे के पैसे, 2 का 2, 5 का 5। क्यों बच्चा, लगाओगे? देखोगे? देख रहा देखने हूँ। से कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी देवी की चमक है तुम्हारे चेहरे पे। लगाओ। अच्छा लगा। लगाओगे? कितना लगाओगे? 1 आना। हाँ सही, ये हुई ना शेरों वाली बात। अब कोई मिला। अच्छा अच्छा, किस नंबर पर लगाओगे? 2 पर लगाऊंगा। 2 पर। 2 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 ओम फट। आहा, ये तकदीर हो तो ऐसी। ये लो 1 आना और 1 आना। ये लो 2 आने। और खेलोगे? अब बोलो, जल्दी बोलो। खेलूंगा। सामान पूरा हटा देता हूँ, सिर्फ पैसों से खेलते हैं। कितना लगाओगे बोलो? 2 आने। 2 आने। बहुत अच्छे, तुम ऐसे ही लगाते रहो, लक्ष्मी देवी तुम्हें लखपति बना देगी। 2 आने, 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 2 आने। आहा, वेरी गुड। मेरे लिए गुड, तुम्हारे लिए बैड। ये लो 2 आने, 2 आने, पूरे 4 आने। अब कितना लगाओगे? 1 आना। 1 आना? क्या कहा, क्या कहा? 1 आना लगाएगा? 1 आना क्यों बच्चा? तुम्हारे चेहरे पे तो लक्ष्मी की छवि है, वो खिल 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 हंस रही है। 4 आना लगाओ, 8 आना पाओ। मैं लगाता हूँ, ठीक? आहा, तुम ऐसे ही लगाते रहो, लक्ष्मी देवी तुम्हें लाखों तक ले जाएगी। लगाओ 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 लगाओ।
4 आना। चारना 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 चारना। कैसा जीतता ही जा रहा है। सोचा मेले में लोगों को छीलूंगा, यहाँ तो ये लड़का मुझे ही छीलता जा रहा है। अब ठीक है, लो अब ये लो, 4 आने ये 8 आने। अब कितना लगाओगे? 2 आने। फिर 2 आने की बात करता है। 2 आने क्यों बच्चे? लक्ष्मी देवी तुम्हारे साथ है, फिर ऐसा क्यों कहते हो? 8 आने लगाओ, 8 आने। पूरा लगाओ। चलो चलो चलो, लगाओ लगाओ लगाओ। लगाओ। 4 आने फिर लगाऊंगा। चौबने के बारे में बात कर। डराओ नहीं। अच्छा ठीक है, जितना लगाना है लगाओ, कोई बात नहीं। 4 आना। चौबनी। चलो। चौबनी। लक्ष्मी देवी बड़ी मेहरबान है तुम पर। क्या तकदीर है, लगता है ये बच्चा मेरा दीवारा निकाल देगा। यहाँ से उठाकर कहीं और चलते हैं। तेरा मनहूस चेहरा देख के लग रहा है आज का दिन ही खराब है। बंद कर अपनी चोंच। मेरे जैसा चेहरा सारे देश में ढूंढे नहीं मिलेगा। दरअसल सुबह तुम दोनों के मनहूस चेहरे देखे, इसलिए आज मेरा नसीब टूट गया। भाग जा। देखो बच्चे, अब तुम्हें चौवनी पे चौवने देता हूँ। लो ले लो। आज लक्ष्मी देवी ने छप्पड़ फाड़ कर दिया है तुम्हें। सुनो बेटे, एक काम करते हैं, ये हमारा आखिरी खेल है। अब तुम्हारे पास 12 आना है ना? 12 आने लगाओ और 24 आने जीत लो। 12 आने काफी है, अब नहीं खेलूंगा। तुम हम लोगों को जानता नहीं। 12 आना लगाओ और 12 24 आने ले जाओ। इस तरह लगाते लगाते जीतते जीतते करोड़पति बन जाओ। ये मेरे लिए काफी है। क्यों रे बच्चे, 1 आना लगाकर 12 आना ले खिसकना चाहता है? शाबाश, तू ही एक होशियार है क्या? बित्ते भर का है, अभी हमारे बारे में जानता नहीं। क्या समझता है? लगाओ 12 आने। लगाओ 12 आने। नहीं लगाऊंगा। चक्कर। ठीक है बेटा, तुम्हारा खेल देखकर मैं फिदा हो गया। बार बार बस खेलते रहने का जी कर रहा है। क्यों रे? तुम कितना अच्छा खेलते हो। तुम्हारा खेल कोई खेल है? सच कहा। लालच की हद होती है, उसे पार करना ठीक नहीं। लालच ही दुख का मूल कारण है। लालच ही दुख का मूल कारण है। देखने में तो बित्ते भर का है, कितनी ऊंची बात बोल गया। क्यों रे? ध्यान से सोचा जाए तो उसकी बातें सच ही लगती हैं। छोट को बड़ को, आज से हम ये काम छोड़कर कल से कोई और नया काम ढूंढ लेंगे। हा। ओहो, सब यही हो ना? अटेंशन, स्टैंड एट ईज। माय डियर कैडेट्स, मेले में मौज मस्ती, आनंद और खुशियां होती हैं, लेकिन हमें इनमें डूबना नहीं चाहिए। हमारा कर्तव्य है लोगों की सेवा। इसे हंसते हंसते लगन के साथ करना चाहिए हमें। दैट्स ऑल। कैडेट्स, तुम लोग 3 ग्रुप्स में बट जाओ। तुम लोग तालाब के पास मंदिर की ओर, और तुम लोग पीने के पानी के पास, और तुम लोग चौराहे के पास लोगों की मदद करो। क्या करना है, कैसे करना है, मैंने पहले ही बता दिया। आ गया। अरे राजू, हमसे इसने वादा किया था और आ भी गया सर। हाँ। राजू तो जबान का पक्का है। राजू, तुम भी इन लोगों के साथ जाकर सेवा करो। सर, मेरे पास ड्रेस नहीं है, मैं जा सकता हूँ? तुम्हारे पास ड्रेस नहीं है, कोई बात नहीं। सेवा का उद्देश्य होना चाहिए। तुम लोगों को जैसे जैसे बोला है जाकर काम देखो, सेवा कार्यक्रम शुरू करो। जाओ, तुम्हारा लीडर है राजू, जाओ। ठीक है सर।
ठहरिए ठहरिए, उनके बाहर आने के बाद जाइए। आइए माँ जी। चलिए माँ जी। हाँ चलिए जल्दी। चलिए सर। भगवान तुम्हारा भला करे, मेरा बच्चा, मेरे लाल भला करे बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो। आइए आइए आइए, प्यास बुझा लीजिए, छाछ पी लीजिए, आगे हाँ, संभल के चलिए। लीजिए लीजिए, कतार में आइए। आओ कैडेट्स, मेला शुरू हुए 6 दिन हो गए हैं, बाकी 4 दिन भी इसी लगन के साथ सेवा करना तुम लोग। अपने स्कूल से तुम सबको अच्छे स्काउट विद्यार्थी का प्रशंसा पत्र पाना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है सर।